Assalamualaikum. Today we are going to study English Primer lesson number 7, which are preposition, conjunction, interjection and articles. ये आज हमारे parts of speech का last topic है. So the points we are going to discuss today are: what are prepositions, phases of preposition, conjunction used in pairs, interjections, articles. सबसे पहले हमारे पास आती हैं prepositions. Prepositions क्या होती हैं? A preposition is a word that describes the position of a noun in a sentence. अभी तो देखिए हमने जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं वो सब नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं या फिर उनके बारे में मजीद वजाहत देते हैं. प्रपोजिशन भी हम लोगों को नाउन के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ बताती है उसकी पोजीशन के बारे में. जैसे कि इसके नाम में से पता चलता है हमें प्रपोजिशन, किस चीज की पोजीशन जो पहले आए. प्र का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब जगह. ऐसे लफ्ज जो हमें किसी नाउन की पोजीशन का बताएं वो प्रपोजिशंस कहलाते हैं. देखें हम लोगों के पास फर्स्ट सेंटेंस आया द बुक इज ऑन द टेबल. अब हमें क्या पता चला, किससे पता चला कि बुक कहाँ है? ऑन से, कि किताब मेज के ऊपर है. इसी तरह व्हाट आर यू लाफिंग एट, हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है उसमें हमने डिस्कस किया व्हाट आर यू लाफिंग एट, आप किस पर हंस रहे हैं. इसी के अंदर हम लोगों को जो सवाल हमने किया वो भी हमने पोजीशन से रिलेटेड किया कि कौन सी ऐसी बात है जिस पे आप मुस्कुरा रहे हैं. हमारे पास कुछ prepositions होती हैं जो कि phases में होती हैं. फेज हम पहले पढ़ चुके हैं कि फेज क्या होते हैं. सिमिलरली हमारे पास कुछ prepositions होती हैं जो वर्ड्स में होती हैं. जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी इन, ऑन, एट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे पास सिंगल वर्ड्स में होते हैं. लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी prepositions भी होती हैं जो फेजेस में मौजूद होती हैं. अ वर्ड में एक्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट सेंटेंसेस. हम लोगों के पास हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ही हम लोगों के पास एडजेक्टिव है, यही हमारे पास एडवर्ब है, यही हमारे पास हर एक ही लफ्ज काफ़ी चीज़ों को डिफाइन करता है. यहाँ पे हमें वही बताया गया है अ वर्ड में एक्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट सेंटेंसेस. एक लफ्ज मुख्तलिफ सेंटेंसेस में मुख्तलिफ किरदार अदा करता है. We are often unable to determine to what part of speech it belongs until we see it in a sentence. जब तक हमें एक कंप्लीट सेंटेंस की सेंस नहीं होगी हम उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, हम उसकी वजाहत नहीं कर सकते कि वो सेंटेंस में किस पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट करता है. A word can be used as a noun in one sentence and as a verb in another. एक ही लफ्ज एक ही सेंटेंस के अंदर दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. या तो वो नाउन भी हो सकता है, वो वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सम फेज प्रपोजिशंस. अब ये होती क्या है? हमारे पास ऐसे प्रपोजिशंस जो इनकम्प्लीट सेंस देते हैं हमें, वो हमारे पास कहलाते हैं फेज प्रपोजिशंस. फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू, हमें नहीं पता किसके मुताबिक. अपार्ट फ्रॉम, because of, by means of, in front of, in place of, instead of, in spite of. इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल शुएब अख्तर इज अ फास्ट बॉलर. इसके अंदर हमारे पास जो हमने जो बात पीछे की थी कि हम लोगों के पास एक ही सेंटेंस के अंदर एक वर्ड नाउन के तौर पे भी यूज हो सकता है और एक ही वर्ड हमारे पास उसी टाइम पे वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकता है. यहाँ पे अब हम अगर देखें, हमने पहला जो सेंटेंस है हमारे पास वो है शुएब अख्तर इज अ फास्ट बॉलर. शुएब अख्तर हमारे पास हो गया नाउन, इज हमारे पास हो गया हेल्पिंग वर्ब, फास्ट हमारे पास हो गया एडजेक्टिव और हमारे पास बॉलर भी हो गया नाउन. सिमिलरली अब हमने देखा यहाँ पे शुएब अख्तर बॉल्स फास्ट. शुएब अख्तर नाउन हो गया, बॉल्स हमारा वर्ब हो गया और फास्ट जो है हमारा, अब ये हम लोगों के पास एडवर्ब है कि वो तेजी से काम कर, वो बॉलिंग कैसी करता है? फास्ट करता है. देखें दोनों सेंटेंसेस हमें एक ही चीज समझा रहे हैं कि शुएब अख्तर बॉलिंग फास्ट करता है और हम लोगों के पास शुएब अख्तर जो फास्ट बॉलर है. लेकिन हमारे एक ही वर्ड दो तरह से यूज हुआ. एक जगह पे वो हम लोगों के पास एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ और दूसरे ही सेंटेंस में वो एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ.
ये हमारे पास सेंटेंस की ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस कि क्या हम लोग जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास जो सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन किस तरह की है। उसके अंदर हम लोगों ने अब इसमें यूज किया फास्ट, बॉलर। देखिए बॉलर हमने जब यूज किया तो हमारे पास ये हुआ एज एन एडजेक्टिव, उसने बॉलर की खसूसियत को बताया, उसने उसकी खूबी बताई कि वो फास्ट बॉल करता है। बॉलर की जगह हमने बॉल्स यूज किया, हमने इसको कर दिया कन्वर्ट वर्ब के अंदर, तब हमारे पास जो फास्ट था वो एडवर्ब बन गया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एडवर्ब है वो वर्ब की खसूसियत को बयान करता है। इसी तरह जो एडजेक्टिव है वो हमारे पास नाउन की खसूसियत को बयान करता है। इसी तरह हम लोगों के अगर रिलेशन देखें तो हमारा जो एडजेक्टिव का रिलेशन वो नाउन के साथ बनता है और वर्ब का जो रिलेशन है वो एडवर्ब के साथ बनता है। जो काम हमारे पास एडजेक्टिव नाउन के लिए करता है वही काम हमारे पास वर्ब एडवर्ब वर्ब के लिए करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस का थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को होगा क्योंकि हम लोग इन्हें पढ़ चुके हैं कि एक सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जब हम विदाउट अ फुल स्टॉप जब हम किसी सेंटेंस को यूज करते हैं तो उसके लिए दो चीजें यूज की जाती हैं, या तो पंक्चुएशन का यूज किया जाता है हमारे पास, या तो हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। इसी तरह जब हम दो फेजेस जोड़ते हैं हमारे पास तब भी यहाँ तो कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ फिर हमारे पास पंक्चुएशन का यूज किया जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस, दे कैन बी टू सेंटेंसेस, दे कैन बी क्लॉजेस और दे कैन बी फेजेस टुगेदर। अ कंजंक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ जॉइनिंग वर्ड। इसे जॉइनिंग वर्ड भी कहते हैं क्योंकि ये दो सेंटेंसेस, दो फेजेस, दो क्लॉजेस, इन्हें ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज गोइंग टू कराची एंड आई एम गोइंग टू लाहौर। अगर आपसे कोई फ्रेंड पूछे आप लोग कहाँ जा रहे हैं और आप लोग डिफरेंट प्लेसेस पे जा रहे हो तो आप कहते हैं मैं लाहौर जा रही हूँ और वो इस्लामाबाद जा रही है। हमने इसके अंदर जो वर्ड यूज किया उस सेंटेंस को जोड़ने के लिए, उन्हें ज्वाइन करने के लिए, इंग्लिश में वो एंड था, उर्दू में वो और था। हमने जब उन्हें ज्वाइन किया हमने एक वर्ड का इस्तेमाल किया और उस वर्ड को ज्वाइनिंग वर्ड कहा जिसका नाम कंजंक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यू लाइक आइसक्रीम और पिज्जा। हमने यहाँ पे उनसे पूछा, हमने उनके पास एक चॉइस रखी और उसमें हमने उन्हें चॉइस को ज्वाइन करने के लिए वर्ड को यूज किया और आपको आइसक्रीम पसंद है या पिज्जा। देखें हम लोगों ने इसमें भी एक फेज को एक वर्ड के साथ ज्वाइन किया। ऐसी वर्ड्स जो हम लोगों के पास किसी फेज, क्लॉज, सेंटेंस को किसी और फेज, क्लॉज या सेंटेंस से ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंजंक्शंस इन पेयर। हमारे पास जो कंजंक्शंस होते हैं ये पेयर में भी होते हैं, यानी कि अगर आप एक कंजंक्शन को यूज करते हैं तो आपको उसके साथ दूसरी कंजंक्शन यूज करनी पड़ेगी। नीदर, नॉर, ईदर और, although, yet, as, so, no sooner than। For example, as you go, so you cut। हम लोगों के पास जो एग्जाम्पल्स होती हैं ये मोस्टली फेजेस में होती हैं, यहाँ पे ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंसेस जो मुहावरात के तौर पे यूज किए जाते हैं। एज ही विल डू, जैसा वो करेगी, सो ही हैज टू पे, उसे वैसा भरना पड़ेगा। ये हम आपस एक चीज को शो करते हैं कि ये सीक्वेंसली होती है कि ठीक है उसने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा होगा। नीदर शी नॉर हर मदर इज इन द होम। ना तो वो ना उसकी वालिदा घर में हैं। देखें फर्स्ट हमने यूज किया एज, सेकंड हमने यूज किया सो, ये दोनों इकट्ठे यूज हुए एज, सो। नेक्स्ट हम लोगों के पास आया नीदर, ना तो शी वो, नॉर हर मदर ना तो उनकी वालिदा, ना तो वो यहाँ है ना तो उनकी वालिदा यहाँ पे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुर्रा, वी वॉन द मैच। हुर्रा हम लोगों के पास ऐसा वर्ड है जो हम लोगों के किसी खुशी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलास, वी मेट एन एक्सीडेंट, यानी अफसोस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज। ऐसे वर्ड जो सडनली हमारे मुंह से निकल जाएं किसी खुशी या गमी के मौके पर वो इंटरजेक्शंस कहलाते हैं।
इंटरजेक्शन हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आह मी, फॉर शेम, गुड हेवंस, वेल डन, थैंक गॉड. अक्सर हम लोग जब किसी चीज से बच जाते हैं हम कहते हैं थैंक गॉड, ही सेव्ड मी, अल्लाह को शुक्र है उसने मुझे बचा लिया. इस तरह के सडन वर्ड जो सडनली हमारी विदाउट आवर थिंकिंग हमारे मुंह से निकलते हैं वो हमारे पास इंटरजेक्शंस कहलाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये हमारा है आर्टिकल. आर्टिकल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास आती हैं आर्टिकल्स. टू टाइप के होते हैं, या तो इंडेफिनाइट होते हैं या ये डिफिनाइट होते हैं. सबसे पहले हमारे पास आते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल्स. ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनाइट आर्टिकल्स. अब हमारे पास ये आ गए, इनके पास हमारे पास कंडीशंस होती हैं इनके लिए. ये कभी भी किसी पार्टिकुलर नाउन के लिए यूज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, आ कायदे आजम नहीं यूज होगा, आ होली कुरान नहीं यूज होगा. हमारे पास ये ए एंड एन कभी भी प्रॉपर नाउन और पार्टिकुलर नाउन के लिए यूज नहीं किए जाते. दे आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. ये ऐसी चीजों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज नहीं किए जा सकते. फॉर एग्जाम्पल, आ गर्ल एक लड़की, एन एप्पल. हम लोगों को इसी से इसकी सेंस मिलती है कि हमेशा एक चीज को जाहिर करते हैं. जहां पे ए और एन का यूज हो जाए वहां पे हम लोगों को साफ पता चलता है यहाँ तो ये एक शख्स जगह या चीज के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन. ये दोनों हैं तो एक ही कैटेगरी के, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? एन इज यूज विद वोवल साउंड वर्ड्स. अब यहाँ पे एक बात गौर से सुने, हम लोगों के पास ये वोवल साउंड वर्ड्स के साथ यूज होते हैं. ऐसे वर्ड्स के साथ यूज नहीं होते जिनके अंदर फर्स्ट अल्फाबेट हमारा वोवल हो. दे आर यूज्ड विद वोवल साउंड वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स के साथ यूज होते हैं जिनकी फर्स्ट साउंड वोवल की हो. सबसे पहली एग्जांपल जो मैंने लिखी है वो मैंने लिखा और, एन और, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले और के अंदर ए की आवाज आती है, एच की आवाज नहीं आती. इसी वजह से हमारे पास जो अल्फाबेट है वो चाहे कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमारे पास इसकी जो साउंड है वो हमारे पास आ रही है वोवल की. हमारे पास जो अल्फाबेट है वो कॉन्सोनेंट है लेकिन इसकी जो साउंड है वो वोवल है. सिमिलरली देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है एन ईगल. इसके अंदर हमारे पास जो साउंड है वो भी वोवल की है और अल्फाबेट भी वोवल का है. नेक्स्ट हमारे पास आता है ए इज यूज विद कॉन्सोनेंट साउंड्स वर्ड्स. ए हमारे पास यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स वर्ड के साथ. ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड कॉन्सोनेंट हो. जरूरी नहीं है पहले की तरह के जो वर्ड है अल्फाबेट है हमारा वो कॉन्सोनेंट हो. इट्स साउंड मस्ट बी कॉन्सोनेंट. इसके अंदर भी जो मैंने पहली एग्जांपल लिखी है उसके अंदर मैंने लिखा है अ यूनिक आइडिया. जबकि जो हमारे पास यू है वो एक वोवल है, लेकिन फिर भी हमने उसके साथ एन नहीं यूज किया बिकॉज यू हम लोगों के पास यूनिक ये हम लोगों को वाई की साउंड देता है एंड वाई इज अ कॉन्सोनेंट. हमारे पास जो यूनिक है ये हमें वाई की साउंड देता है, इसी वजह से हमने इसके साथ ए यूज किया है एन नहीं. सिमिलरली हमारे पास जो सेकेंड एग्जांपल है उसके अंदर जो हमने फर्स्ट लेटर यूज किया है वो कॉन्सोनेंट है और उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट है. अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि हमने पीछे डिस्कस किया था आर्टिकल्स के अंदर कि जो वोवल्स होते हैं इनकी साउंड्स कंफ्यूजिंग होती हैं और कॉन्सोनेंट्स की साउंड कंफ्यूजिंग नहीं होती. तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि एच की साउंड वोवल में आ रही है. अब एच की साउंड वोवल में इसलिए आ रही है क्योंकि वो आगे जाके ओ से कंबाइन होता है और एच जो हमारे पास है वो साइलेंट होता है. हम इसे हॉवर नहीं पढ़ते, हम इसे और पढ़ते हैं, यानी ए की साउंड में से पढ़ते हैं. और जब हमने यूनिक पढ़ा तो हमने यू को एन के साथ जब मिलाया तो हम लोगों की साउंड चेंज हो गई. हमारे पास जो साउंड आई वो यू की नहीं वाई की आई. इस वजह से इन्होंने अपनी साउंड चेंज की. इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स एक जैसे होते हैं, दे आर डिफरेंट. नेक्स्ट हमारे पास है इंडेफिनाइट आर्टिकल्स. वो हमारे पास सिर्फ एक ही होता है, दी.
और द, हम इसे दोनों तरह से प्रोनाउंस करते हैं। मैं उसको बताऊंगी भी कि हम इन्हें कब, कहाँ और किस तरह प्रोनाउंस करते हैं और क्यों उस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। दी इज द मोस्टली यूज्ड विद द पर्टिकुलर नाउन्स। दी का इस्तेमाल ज्यादातर, दी एंड द दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं। दी इज मोस्टली यूज्ड विद द पर्टिकुलर नाउन, हमारे पास जो दी है वो ज्यादातर खास शख्सियात को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द होली कुरान, द ताजमहल। हमने इसके अंदर हमारे पास होली कुरान देखें, अगर हम होली कुरान कहते हैं हमारे पास एक पर्टिकुलर बुक आ जाती है, उसका एक हम लोग के पास स्केच आ जाता है, हमारे फॉरेन माइंड में हमें पता है होली कुरान एक ही किताब है। ताजमहल, हमारे माइंड में ये बात आ गई कि ताजमहल इंडिया में है और ये एक ही है, ये हमारे पास पार्टिकुलर नाउन हुए। बट यहाँ पे एक और बात गौर करने वाली है कि मैंने यूज किया है वर्ड मोस्टली, ज्यादातर, नॉट ऑल। दी इज मोस्टली यूज विद अ पार्टिकुलर नाउन, यानी इसके पास हमारे पास आगे और भी कंडीशंस होंगी। नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास यूज ऑफ दी एंड द व्हेन वी प्रोनाउंस इट। प्रोनाउंस कैसे किया जा सकता है? दी, सबसे पहले हमारे पास आया दी। दी इज यूज व्हेन वी यूज अ वोवल साउंडेड वर्ड। इसके अंदर भी जरूरी नहीं है कि हम लोग दी उस वर्ड के साथ यूज करें जो हम लोगों के पास वोवल वर्ड स्टार्ट हमारा अल्फाबेट से हो, वोवल अल्फाबेट से। हमारे पास इसके अंदर भी ये चीज आती है कि इसकी साउंड वोवल होनी चाहिए। अगर इसकी साउंड वोवल होगी तो हम दी यूज करेंगे, और अगर हमारे पास इसकी साउंड कॉन्सोनेंट में होगी तो हम द यूज करेंगे। देखें हमारे पास फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, हम इसे पढ़ेंगे दी एप्पल। हम इसे द एप्पल नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे दी एप्पल। जो हमारे पास जो हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, द इज यूज व्हेन वी यूज अ कॉन्सोनेंट साउंडेड वर्ड। इसके अंदर हमने बात की कि ऐसे वर्ड जिनकी साउंड कॉन्सोनेंट होती है, ऐसे वर्ड्स जिसकी साउंड कॉन्सोनेंट होती है उसके साथ हम द यूज करते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा मैन, मैन में हम लोगों के पास जो साउंड है मैन की वो हमारे पास कॉन्सोनेंट में है, इसलिए हमने यूज किया द मैन। अभी हमारे माइंड में रखें, दी यूज होता है वोवल साउंडेड वर्ड्स के साथ और द यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंडेड वर्ड। इट डजंट डिपेंड अपॉन द अल्फाबेट, ये अल्फाबेट पे डिपेंड नहीं करता कि वो वोवल है या कॉन्सोनेंट, दे डिपेंड अपॉन साउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इनका जो मोस्टली यूज होता है दी का या दा का। इट इज मोस्टली यूज विद द प्रॉपर नाउन्स, ये ज्यादातर प्रॉपर नाउन के साथ यूज होता है, जो कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू डिनोट अ स्पेसिफिक पर्सन इफ इट इज कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन के साथ भी यूज किया जाता है अगर हम लोग उसे एक स्पेसिफिकली डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ द मैन हु वॉज हेयर हैज गॉन नाउ। वो आदमी जो यहाँ था अब चला गया। हमने यहाँ पे कॉमन नाउन, मैन कॉमन नाउन है, हमने इसके साथ जो दी का इस्तेमाल किया। वो क्यों किया? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसे स्पेसिफिक किया कि ये जो चीज है, ये वो आदमी, वो हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जो पहले से यहाँ मौजूद था। वो आदमी द मैन हु वॉज हेयर जो यहाँ था हैज गॉन नाउ अब चला गया। हमें पता है वो आदमी जो यहाँ था वो यहाँ से अब चला गया है। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज यूज बिफोर द पॉजिटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव टू शो द होल क्लास। ये पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है जब हम होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिच शुड हेल्प द पुअर। हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट है वो है द रिच। द रिच हम लोगों के पास एक क्लास को शो कर रहा है, यानी हम एक सजेशन दे रहे हैं कि तमाम अमीर लोगों को तमाम गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इसके अंदर एक और पॉइंट है जो है कि वर्ड पुअर होता है, चाहे वो प्लूरल ही क्यों ना हो, पुअर्स नहीं होता। द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों वर्ड्स पूरी क्लास को शो कर रहे हैं, एक इंसान को नहीं, इसी वजह से हमने इसके साथ द और दी का यूज किया है। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम लोग दी या दा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
द बेस्ट गर्ल, हमने उसे स्पेसिफाई किया कि वो बेहतरीन लड़की है, हमने उसकी खसूसियत को बयान किया कि वो क्लास में सबसे बेहतरीन है। नेक्स्ट है हमारे पास बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशन, माउंटेन्स, न्यूज़पेपर्स, नेशंस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट होटल्स, डायमेंशंस, बिफोर द वर्ड्स। ऐसे वर्ड जो वर्ड्स होते हैं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन वर्ड्स से पहले भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास क्या क्या चीजें आई, रिवर्स आई, सीज आए, ओशंस आए, माउंटेन्स, न्यूज़पेपर्स, नेशंस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट होटल्स, डायमेंशंस, डायमेंशन द नॉर्थ द साउथ। और वर्ड्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, द सेकंड लास्ट, द थर्ड लास्ट, इस तरह के वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर द एंड दी आर नॉट यूज्ड, इनका इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जा सकता, बिफोर द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नाम से पहले हम लोग इनका यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैथ, केमिस्ट्री, हम दी मैथ या द मैथ, दी केमिस्ट्री या द केमिस्ट्री का वर्ड यूज नहीं करते। बिफोर नेम्स ऑफ गेम्स, गेम्स के नाम से पहले नहीं यूज होता। बिफोर नेम्स ऑफ मंथ्स, मंथ्स के नेम से पहले यूज नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे बहुत सी चीजें हमारे पास प्रॉपर नाउन है, जैसे नेम्स ऑफ मंथ्स, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, बट हम दा का यूज नहीं करेंगे इनके साथ। बिफोर नेम्स ऑफ डेज, डेज के नाम से पहले यूज नहीं होता। बिफोर द नेम्स ऑफ पीपल, विलेजेस, सिटीज, प्रोविंसेस, कंट्रीज, हमारे पास ना तो ये लोगों के नाम से पहले इस्तेमाल होता है, दी अहमद, दी आमिना, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं इनके साथ यूज नहीं किया जाता, जबकि ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। दी लाहौर हम नहीं कहेंगे, दी पाकिस्तान हम नहीं कहेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स के नाम से पहले भी यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीजेस, किसी बीमारी के नाम से पहले यूज नहीं किया जा सकता। बिफोर कलर्स, मटेरियल नाउन्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटेरियल नाउन में हर वो चीज आ जाती है जिससे कोई चीज बनती हो या जो जिसे हम फील कर सकें, टच कर सकें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, फीलिंग से पहले दा या दी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।